किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद की रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको अच्छी अच्छी कंपनियों की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों कंपनी ग्रुप का एक हिस्सा है जो भारत में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी है। कंपनी बिल्ड ऑन एंड ऑपरेटर बेसिस पर यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मुहैया कराने के कारोबार में लगी हुई है। वायरलेस टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए निष्क्रिय अवसंरचना का उपयोग करने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों ये कंपनी एक समय पे 3500 रुपये के आसपास में चलती थी। ये दोस्तों ये कंपनी अब इसके अपन एक वीक की एवरेज इसने दिया रिटर्न 3.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया एक सप्ताह में। एक महीने में इसने दिया 4.04% का पॉजिटिव रिटर्न। एक महीने में दिया 20.82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने दोस्तों। एक साल में दिया 111.22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों। एक साल में इसने 111.22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया 1 ईयर में। 3 ईयर में दिया नेगेटिव दोस्तों 11.03% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 3 ईयर में। अब दोस्तों इसकी एक मंथ एवरेज क्वांटिटी इसकी ट्रेड हुई है 21 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 14 लाख डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। एक वीक की एवरेज इसका 28 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, 17 लाख क्वांटिटी इसने डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। या सैटरडे में 13 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है जिसमें 7 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 13 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इसका मार्केट कैप ये BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 230 करोड़ का है। करंट प्राइस का 14.70 रुपये का है दोस्तों। हाई इसका 19.70 रुपये का है दोस्तों। और स्टॉक पी इसका 5.05 का है। इंडस्ट्री पी इसका 143.20 का है। इंडस्ट्री पी इसका दोस्तों। इसकी बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी बुक वैल्यू 383 की है, 383 रुपये की है बुक वैल्यू, जो भी नेगेटिव में है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है दोस्तों, क्यों कंपनी डिविडेंड दोस्तों कंपनी देती नहीं है। ROC इसका है नहीं, ROE भी कुछ नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है दोस्तों। क्वार्टर फिगर की बात कर लेते हैं, क्वार्टर रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट में अपन देखते हैं तो सेल्स क्वार्टर रिजल्ट में इसने 2023 में 43 करोड़ की सेल करी थी और फिर मार्च 2024 में 6600 करोड़ की सेल करी और जून में 63 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी 2023 से पहले इसका 10 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। फिर 35 करोड़ का हुआ 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और जून में 2024 में 30 करोड़ का है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों। OPM की बात कर लेते हैं। तो OPM इसका 2023 में 22% का रहा, फिर बढ़कर इसका 93% का OPM हुआ है दोस्तों और जून में 47% का OPM है दोस्तों। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है दोस्तों। ये अदर इनकम इसकी 1 करोड़ की है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट इसका मार्च में 2024 में 136 करोड़ का हुआ था इसका नेट प्रॉफिट और जून में 13 करोड़ का हुआ है दोस्तों नेट प्रॉफिट इसका। अब ईयर वाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर वाई ईयर में कंपनी की क्या सेल हुई है। मार्च 2023 में 186 करोड़ की सेल करी थी कंपनी ने और मार्च 2024 में 202 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। और TTM में
219 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में मार्च में नेगेटिव में आया था 19 करोड़ का, जो मार्च में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में होकर 60 करोड़ का हुआ। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट टीटीएम में 79 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों पॉजिटिव में। ओपीएम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ओपीएम इसका 30% से 36% ओपीएम हुआ इसका। अब दोस्तों अपन नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका दोस्तों 219 करोड़ का हुआ है, 2 करोड़ 19 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। ये 2 करोड़ 19 लाख का इसका 225 करोड़ दोस्तों, इसका 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। अब इसके अपन कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में नेगेटिव में 17%, 5 साल में भी 2% नेगेटिव में, 3 साल में 3% नेगेटिव में, टीटीएम में 18% सेल्स ग्रोथ रही दोस्तों। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में 8% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 17% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 3 साल में नेगेटिव में 18% की, और टीटीएम में 933% की है प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले, 3 साल में नेगेटिव है, 10 साल में नेगेटिव है 3% का CAGR रिटर्न, और 5 साल का इसका 44% है CAGR रिटर्न, और 3 साल में इसने नेगेटिव में दिया CAGR का रिटर्न 4% का, और 1 ईयर में 111% CAGR से रिटर्न दिया दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ है नहीं है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। रिजर्व कंपनी के पास 6179 करोड़ का रिजर्व माइनस में है दोस्तों। बोरिंग की बात कर लेते हैं, 5784 करोड़ की बोरिंग है, यानी कि कर्ज है। 5784 करोड़ का कर्ज कंपनी के ऊपर है, और रिज़र्व कंपनी के पास नेगेटिव में है 6179 करोड़ के। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, 205 करोड़ की है। और फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं, 30 करोड़ के हैं दोस्तों, और टोटल एसिड 205 करोड़ के हैं। अब कंपनी का नाम देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी का नाम, कंपनी के होल्डिंग देख लेते हैं। कंपनी प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है दोस्तों, तो मार्च 2024 में 14.29% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो जून में भी 14.29% की प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। FI की बात कर लेते हैं। FI की 0.43% की FI की होल्डिंग है, जो जून में भी बनी हुई है। 0.42% की प्रमोटर होल्डिंग है। और दोस्तों DI की बात कर लेते हैं। DI की 10.26% की दिसंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 और जून 2024 में भी 10.26% की DI की होल्डिंग बनी हुई है दोस्तों। और पब्लिक की होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों। पब्लिक की होल्डिंग 75.03% की पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। और कंपनी का नाम है GTL लिमिटेड, कंपनी का नाम है, NSE पर लिस्टेड है दोस्तों। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।